Today we will start exercise 9A of chapter triangles. For class 10 for ICSE from Salina Kansai. Lecture number 2 of this chapter. Just wait a second, beta. Triangles. सेलिना में से बच्चे हमने फर्स्ट सम कर लिया था एमसीक्यू. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेकंड सम. The following figure shows a circle with center O. If OP is perpendicular to AB, prove that AP is equal to BP. A circle. One more thing, without figure, you have to score 0 marks. Without figure, you have to score 0 marks आएगा बच्चे आपका अगर आप फिगर नहीं ड्रॉ करते. A, P, B. This is perpendicular. Given, जो चीज गिवन, देखो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, फिर टू फाइंड या टू प्रूव, उसके बाद प्रूफ शुरू होता है. गिवन क्या है? ओपी इज परपेंडिकुलर टू AB. इन सर्कल विद सेंटर O. विद सेंटर O. और कुछ नहीं गिवन. टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव AP इज इक्वल टू BP. AP को BP के इक्वल प्रूव करना. कंस्ट्रक्शन, इसमें हमारे को क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन. ज्वाइन OA एंड OP. Proof. Now we have to prove these two triangles similar. OPA and OPB. Yes, Egna. Angle 1 Yes, sir. angle 2 के इक्वल. फर्स्ट रीजन मैंने बता दिया. Yes, sir. सेकंड, Sir, AP is equal to BP. वो तो प्रूफ करना है. Sir, sorry, sir. OA is equal to OB because the radius of the same circle. वेरी. एक सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होते हैं. OA is equal to OB, radii of same circle. थर्ड थिंग, Sir, OP is equal to OP, common side. बिल्कुल सही. इन ट्राइंगल्स, अब ऑर्डर, जैसे मैंने AOP लिख देता हूं. एंड सेकंड ट्रायंगल को क्या लिखेंगे? Sir, BOP. यस, BOP. AOP सिंगल के बाद डबल कट आ रहा है. इस ट्रायंगल का सिंगल के बाद डबल कैसे आएगा? BOP. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इसका रीजन क्या लिखेंगे? इग्ना. Sir, 90 degree. H 90. Each 90. OA इज इक्वल टू OB. इसका रीजन आएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. सेम सर्कल का रेडियस. एंड थर्ड, OP इज इक्वल टू OP. दिस इज कॉमन. तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट. इग्ना, बाय विच रूल? Sir, RHS. यस, बिल्कुल सही. राइट एंगल, opposite hypotenuse and one side, then RHS is the rule. तो AP फर्स्ट थर्ड BP के इक्वल. इसका रीजन So CP, CTC. हो गया हमारा सम.
यही हमें प्रूव करना था। देखो प्रेजेंटेशन में बार बार बोल रहा हूँ, गिवन आपको लिखना होगा इन ईच एंड एवरी सम में, ज्योमेट्री के। टू प्रूव या टू फाइंड, या प्रूव करना था इसलिए शो करना था इसलिए टू प्रूव लिखा। अगर कोई चीज फाइंड करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड। कंस्ट्रक्शन, इसको ज्वाइन किया, प्रूफ, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की। पहले फिगर में सॉल्व करना है ऑलवेज, जैसे इग्ना ने बताया। पहले मैंने एक रीजन मैंने बता दिया था, दो रीजन इसने बता दिए, उसके बाद ऐसे लिखना है। समझ आ गया बच्चे सबको? Yes, sir. Yes, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओए, वीडियोस क्यों नहीं ऑन की? जल्दी से करो। समिति तो सो रही लगती है, ऐसे लग रहा है सो रही है। नहीं, एक सेकंड। सायना, Yes, sir. वीडियो ऑन नहीं हुआ आपका अभी तक? सर मैं ऑन कर रही हूँ अभी। थर्ड सम इज दिस वन। इन अ ट्राइंगल एबीसी, इसका फिगर नहीं गिवन, बट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। पलक, इन अ ट्राइंगल एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एडी इज प्रोड्यूस्ड अप टू ई such that DE is equal to AD. Prove that triangle ABD and ECD are congruent. AB is equal to EC, AB parallel to EC. Three parts we have to prove. First of all, in a triangle ABC, जैसी मर्जी ट्रायंगल बना लो, मैंने ये बना लिया ABC. D is the midpoint of BC. D is its midpoint. Midpoint means BD is equal to CD. मैंने कट साथ ही साथ कट भी लगा दिया। देखो फिगर, ज्योमेट्री क्या होता है, फिगर पे डिपेंड है सारा कुछ। अगर फिगर में आप डायरेक्टली मतलब जैसे ये कट लगाना, ठीक है, ये सारा कुछ। उसके बाद एडी इज प्रोड्यूस्ड, एडी को ज्वाइन किया और आगे प्रोड्यूस कर दिया, सच दैट डीई, दिस वन डबल कट, इज इक्वल टू एडी। डी किसके इक्वल आ जाए, एडी के। तो यहां पे गिवन, सबसे पहले मिड पॉइंट बी डी इज इक्वल टू डी सी, इसको तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर करनी है। सेकेंड, डीई इज इक्वल टू ए, ये गिवन है। ये दो चीजें गिवन है और तीसरी चीज हमें नहीं गिवन। टू प्रूव ऑल द थ्री पार्ट्स वी हैव टू राइट डाउन हियर। फर्स्ट, triangle ABD, we have to prove congruent to ABD, congruent to ECD. One more thing, जब बच्चे उन्होंने ना क्वेश्चन में लिख दिया कि प्रूव दैट दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो दिस इज द ऑर्डर, हमें ऑर्डर खुद बनाने की जरूरत नहीं है। टू प्रूव दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो हम यही ऑर्डर उठाएंगे, हम कोई और ऑर्डर नहीं लेंगे। सेकेंड पार्ट, ए बी इज इक्वल टू ई सी, ये प्रूव करना है हमें, ए बी को ईसी के इक्वल। थर्ड पार्ट, वी हैव टू प्रूव ए बी पैरेलल टू ईसी, ए बी पैरेलल टू ईसी, दिस थिंग। तो पलक बताइए बच्चे कैसे करें? In triangle ABD and triangle ECD, AD is सबसे equal to पहले DE. बच्चे पलक 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 पलक, पहले फिगर में सॉल्व करो। ये दो ट्रायंगल्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, जिसमें डॉट लगा दिए मैंने। इस ट्रायंगल की एडी साइड इस ट्रायंगल की डीई साइड की इक्वल, इस ट्रायंगल की बीडी साइड इस साइड की ट्रायंगल की सीडी साइड की इक्वल। थर्ड थिंग, Sir, we can take any angle like alternate angles or co-interior angles. लाइंस आर गिवन पैरेलल पलक। ऑल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस मस्ट बी पैरेलल, बट यहां तो पैरेलल गिवन नहीं है। The corresponding angles there. कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग भी पैरेलल में होते हैं।
मैथ भूल गई 1 महीने में, 2 महीने में। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मैंने 1 और 2 मार्क कर दिया। कौन से एंगल है पलक? इंटीरियर एंगल। कल भी आया था ये, जब क्रॉस आ जाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है पलक, याद आ गया? यस सर। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल छुपा लो, एक ट्रायंगल। कौन सा रूल एप्लीकेबल है कॉन्ग्रुएंसी का? इधर देखो। सर SAS। हाँ, दो साइड इंक्लूडिंग एंगल, रूल यूज्ड इज SAS इन ट्रायंगल्स ABD एंड ECD। AD फर्स्ट थर्ड ED के इक्वल, फिर BD सेकंड थर्ड CD, दोनों का सेम रीजन गिवन, तो ऐसे इकट्ठा लिख सकते हैं हम। उसके बाद इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECD by SAS rule. Triangles congruent, then AB is equal to EC. Reason? पलक, आपका टर्न है बच्चे। CPCP। CPC. And also this angle 3 is equal to this angle 4. CPCT. बट ये कौन से एंगल हैं? अब देखो, Z बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। और किसी और मेथड से हमने ये एंगल्स इक्वल कर दिए। दीज आर, हम यहां पे मेंशन करेंगे, बट दीज आर alternate interior angles. Therefore, AB parallel to EC. देखो, अगर लाइंस पैरेलल होती तो ये 3 4 की ऑटोमेटिकली इक्वल था ऑल्टरनेट एंगल्स। बट पैरेलल हमें प्रूव करना है, तो हमने किसी और मेथड से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके ये एंगल इसके इक्वल कर दिया। बट ये कौन से एंगल हैं? बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे मेंशन करनी पड़ेगी लाइन। और ये हो गया पहला पार्ट, ये प्रूव हो गया। सेकंड यहाँ पे हो गया, थर्ड ये हो गया। तीनों के तीनों पार्ट प्रूव हो गए। कोई डाउट बच्चे किसी को? एनीवन हैविंग डाउट? No sir। बोलो बच्चे। नो? इसके बाद किसकी बलि दी जाए, समिति की के साइना की? साइना नहीं, क्या है इसका नाम यार, इतना गंदा सा नाम क्यों रखा है? क्या था प्रोनाउंसिएशन में, फिर से भूल जाता हूँ। साइना, साइन, क्या है? यस सर। हाँ, तेरे नाम की प्रोनाउंसिएशन भूल जाता हूँ। सायोना सर। सायोना, ठीक है। फोर्थ सम, यस सायोना। फ्रॉम द गिवन डायग्राम, ये डायग्राम है, इन विच ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम गिवन है। ABL is a line segment and E is the midpoint of BC. ये ऑलरेडी कट लगाया उन्होंने। प्रूफ 3 पार्ट्स वी हैव टू प्रूव। चलो, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। वी कैन ड्रॉ द फिगर। TCABLE, यहाँ पे कट लगा है, मिड पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले हमें प्रेजेंटेशन में गिवन लिखना होगा इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ये सिंबल होता है। पूरा लिखने की बजाय हम ये सिंबल डालेंगे, ABCD। ABL is a line, E is the midpoint,
मतलब BE is equal to C. This is given. BE is equal to C. To prove, we have to prove 3 parts. First part, triangle DCE congruent to triangle LBE. Second part, AB is equal to BL. And the third part, AL is equal to 2 times DC. These 3 things we have to prove. Yes, बच्चे. सबसे पहले फिगर DCE ये वाली ट्रायंगल है जहां डॉट लगाते हैं. सेकंड LBE ये वाली ट्रायंगल है. एक रीजन मैं बता देता हूं, CE इज इक्वल टू BE. रिमेनिंग 2 रीजंस आप बताओ. सायोना. सर आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा था, रिपीट कर सकते हो? ये दोनों ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है. CE इज इक्वल टू BE ये मैंने बता दिया आपको रीजन. रिमेनिंग 2 रीजंस आप बताइए कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगी. सर DC इक्वल्स टू BL. नॉट गिवन. कहां गिवन है बच्चे? हमें नहीं दिया हुआ. बुक. चलो, कॉन्ग्रुएंसी का फर्स्ट रूल क्या है सायोना? सर कॉन्ग्रुएंसी का क्या था फर्स्ट रूल? देखना, देख के थोड़ा बोलना है. SSS सर. देख के बोल रहे हो? नहीं सर, मैं वो भूल गई थी. ऐसे वैसे बोल के. खाना खाना नहीं भूलती है? मम्मी पापा भूल गए तेरे को फिर? नहीं, भूलना नहीं है. एस ओनली वन साइड इज यूज्ड, और ये साइड इसके इक्वल नहीं हो सकती, ये इसके इक्वल नहीं है. मतलब SSS को हमने क्रॉस कर दिया. सेकंड रूल SAS, 2 साइड फिर नहीं है, एक ही साइड है. थर्ड रूल पे आ जाओ, ASA. ये एंगल इस एंगल की इक्वल है बेटा. 1 and 2 आर इक्वल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. कौन से एंगल है बच्चे? क्योंकि पैरेललोग्राम थी ना, तो ये लाइन, दीज लाइंस आर पैरेलल. तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? 2 के. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. 3 मार्क कर दिया, यहां पे मैंने 4 मार्क कर दिया. 3 and 4 एंगल्स आर इक्वल. रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है. तो नाउ अब शुरू करेंगे. देखो, पहले फिगर में सॉल्व किया हमने. इन triangles DCE and LBE. DCE and LBE. इसका बेटा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल. रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. उसके बाद BE, सॉरी, CE इज इक्वल टू BE. दिस इज गिवन. ये हमें गिवन है. और तीसरा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? ट्रायंगल DCE congruent to triangle LBE by ASA रूल. कौन से रूल से? ASA रूल से. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट तो बच्चे BL किसके इक्वल आएगा? माइक ऑन करके बोलना. सर DC. यस. मतलब DC इज इक्वल टू BL, CP CT. बट
फिगर में देखो डीसी किसी और चीज के इक्वल है? सर BC DE के इक्वल है। मैंने डीसी पूछा है, डीसी किसके DC इक्वल टू AB, both pair of opposite sides of parallelogram are equal। एक सेकंड बेटा, किसी का ना कॉल आ रहा है बीच में, जस्ट सॉरी, वो बेटे का फोन था। डीसी, डीसी इज आल्सो इक्वल टू AB। रीजन, both pair of opposite sides of parallelogram, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड। तो देयरफॉर देखो डीसी डीसी सेम है, तो BL इज इक्वल टू AB। BL किसके इक्वल आ गया? AB के। सेकेंड पार्ट इज कंप्लीटेड। इन दो इक्वेशंस को देखो बेटा, जो मैंने ऐसे ब्रैकेट डाली है। डीसी को BL के इक्वल हमने प्रूव किया सीपीसी से, बट डीसी इज AB के इक्वल बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब डीसी BL के भी इक्वल है, डीसी AB के भी इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे ना। यहाँ पे देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल होता है। सेकेंड पार्ट आ गया। अब थर्ड पार्ट, AL इज 2 टाइम DC। अब AL दिख रहा है साइना? यस सर। किसके इक्वल? AB प्लस BL। नाउ AL becomes equal to AB plus BL। AL as like BL AB को हमने किसके इक्वल प्रूव किया? या BL हमने CD प्रूव करना है ना, ये छोड़ दो। AB कैन बी रिटन एज CD क्यों लिख सकते हैं? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंड BL is also we have proved CD। ये रहा, DC और CD इज द सेम थिंग। तो AL क्या आ जाएगा? 2CD। यहाँ साथ में रीजन लिखेंगे, सिंस AB is equal to CD, opposite sides of parallelogram, and BL is equal to CD, proved above। तो AL क्या हो गया? 2 टाइम्स CD हो गया। समझ आया बच्चे? यस सर। नाउ समिति, यस टेंशन में आ गई समिति, है ना? नहीं आई, स्माइल है फिर से। दिस वन, on the sides AB and AC of triangle ABC, equilateral triangle ABD and ACE are drawn। हमें फिगर नहीं गिवन, हमें फिगर खुद ड्रॉ करना है। क्या लिखा है? ऑन द साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABD एंड ACE आर ड्रॉन, प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल टू BAE, CD इज इक्वल टू BE। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल ABC जैसी मर्जी बना लो, मैंने ये बना लिया ABC। अब उन्होंने क्या लिखा है? 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ABD, एक तो AB साइड पे, कौन सी इक्विलेटरल ट्रायंगल? ABD। दूसरी ACE, AC साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बन गया ACE। दिस ये तीनों साइड्स इक्वल, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। जहां डबल कट लगा दिया बेटा, वो तीनों साइड, ये तीनों आपस में इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल है। गिवन ट्रायंगल ABD and triangle ACE are equilateral triangles। To prove, what we have to prove, and first part, angle CAD, angle CAD कहां पे है? CAD, ये कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू BAE।
इस कंप्लीट एंगल की इक्वल प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट सी डी, मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं वो बाद में ज्वाइन करूंगा। पहला पार्ट प्रूव करने के बाद सी मतलब सी डी को बी की इक्वल प्रूव करना है, वो मैं बाद में करूंगा। पहले हम ये करते हैं प्रूव। बच्चे ये दो एंगल जो मैंने डार्क कर दिए दिख रहे हैं ना, डी ए बी एंड सी ए, इनका मेजर क्या होगा समिति? इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मालूम है बच्चे? इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच एंगल कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? each angle is 90 degrees. ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री। 60 degrees, sorry. आता तो था तेरे को, बोलती नहीं है जानबूझ के, है ना? एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई। यहां रीजन क्या लिखेंगे? ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। बट हमें तो यहां से यहां तक चाहिए, ये इतना एंगल मिसिंग है दोनों में, ये एंगल मिसिंग है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? एडिंग एंगल बी ए सी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में ऐड करो। तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए सी, राइट साइड एंगल सी ए ई प्लस एंगल बी ए सी, डी ए बी प्लस बी ए सी वी गेट एंगल डी ए सी, सी ए ई प्लस दिस वी गेट एंगल बी ए ई। और यही हमें प्रूव करना था। पहला बात, डी ए सी और सी ए डी दैट इज द सेम थिंग, वो एक ही बात है। समझ गए बच्चे? चलो मैं एक सिंपल सा बात समझाता हूँ। मेरे पास 100 रुपीज है, समिति के पास भी 100 रुपीज, दोनों के अमाउंट इक्वल है ना? अगर मैं एक तरफ 50 ऐड कर दूं, दूसरी तरफ ना करूं, तो इक्वल रहेंगे? अगर मैं दोनों तरफ 50 ऐड कर दूं तो भी क्या होगा? इक्वल, है ना? सेम हियर, एंगल डीएसी एंड एंगल दिस आर इक्वल। मैंने क्या किया? इक्वल अमाउंट एंगल बी ए सी दोनों इक्वल अमाउंट्स में ऐड कर दिया, तो रिजल्ट इज आल्सो इक्वल ना? इज इट ओके? समझ आ गया बच्चे? फिगर में देखो, इन दोनों एंगल्स को ऐड करके एंगल डीएसी बन गया, इन दोनों एंगल्स को ऐड करके एंगल बी ए बन गया। कंप्लीट, यहां से लेके यहां तक हो गया ना? फिगर को समझो, फिगर के बिना नहीं समझ आएगा। दिस प्लस दिस एंगल डी ए सी, दिस प्लस दिस, इतना एंगल पहले था, इतना और ऐड हो गया, तो यहां से यहां तक हो। इसमें इन दोनों को ऐड किया, पहले यहां तक था, इतना और ऐड हो गया, तो यहां से यहां तक हो गया, दैट इज एंगल डी ए सी। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए बच्चे मैं फिगर फिर से बना रहा हूं, क्योंकि उसमें समझ नहीं आएगा। उसमें बच्चे सी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा, बी को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब देखो, मैंने इतना एंगल डी ए सी यहां से लेके यहां तक है, किसके इक्वल प्रूफ किया? बी ए, यहां से लेके यहां तक ये एंगल इक्वल है। और हमें प्रूफ क्या करना है? सी डी। चलो सी डी, ठीक है। एक ट्रायंगल तो ये लेंगे जो मैं डार्क कर रहा हूं, जो ट्रायंगल मैंने। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, So can you repeat what do we have to prove again in the second वी हैव part? टू प्रूव सी डी इज इक्वल टू बी ई। मैंने डॉट लगा दिया।
Okay, sir. नाउ वन ट्रायंगल इज दिस वन जो मैंने डार्क कर दी है, दूसरी ट्रायंगल हम लेंगे ए बी ई। दोनों ट्रायंगल्स मैं अलग अलग रफली आपको बना के दिखा देता हूँ। आपने अगर बनाना है तो रफली बनानी है ये फिगर जो अभी बना रहा हूं मैं। डी ए सी, जितनी ये फिगर थी ना डी ए सी डार्क की थी मैंने, वही शेप बनाई है मैंने। दूसरी ट्रायंगल हमने लेनी है ये वाली, दिस वन, बी ए बी ई। अब ये एंगल मैं इस एंगल की इक्वल प्रूव कर चुका हूं, ये रहा। क्योंकि मिक्स है ना फिगर्स, तो उसमें थोड़ा समझाने में मुश्किल आती है, इसलिए मैंने दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग बना ली, दिस वन एंड दिस वन। एडी साइड इस ट्रायंगल की ए बी साइड की इक्वल है स्मिति? Yes, sir. रीजन? Sir, because चलो वहां छोड़ दो, यहां पे आ जाओ। एडी एंड एबी आर इक्वल। AD and AB ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर equal. सेम। AC इज इक्वल टू ए, यहां पे आ जाओ। सेम रीजन, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गई। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होगी? The side angle side. यस, साइड एंगल। देखो हमने ना तुक्का नहीं लगाना, हमने फिगर से देख, नहीं मैंने ये नहीं कह रहा तूने तुक्का लगाया है। हम एक ट्रायंगल को छुपा लो, एक ट्रायंगल के अंदर देखो क्या यूज किया, दो साइड्स इंक्लूडिंग एंगल, बस FCS। तो अब इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल्स DAC एंड सेकंड ट्रायंगल कौन सी लेंगे हम, क्या लिखूं? The first triangle is BAC, so the second triangle will be BAE. ऑर्डर इज मस्ट। इसका AD साइड इसकी AB साइड के इक्वल, इस ट्रायंगल की AC साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड ए के इक्वल। रीजन, ओहो मैं तो रीजन फिर से भूल गया, क्या रीजन था समिति? Sir, all sides of an equilateral triangle are equal. यस, यहाँ प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। दोनों का सेम रीजन, एक ये इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स, एंड एंगल DAC becomes equal to एंगल BAE। इसका रीजन प्रूव्ड अबव, हमने प्रूव किया ऊपर। तो ट्रायंगल DAC becomes congruent to triangle BAE, रीजन इज SAS। तो CD फर्स्ट थर्ड फर्स्ट EB और BE, रीजन CPC हो गया। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट था, दैट्स द रीजन दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर से देखो बच्चे, ये एंगल इस एंगल की इक्वल, रीजन ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो आपस में इक्वल हो गए ना। उसके बाद ये वाला एंगल मिसिंग था बीच में से, ये एंगल दोनों में ऐड कर दिया, एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स। एंगल DAB प्लस दिस बिकम, ये कंप्लीट एंगल यहां तक हो गया, यहां तक हो गया का मतलब एंगल DAC। सेम इन दोनों का सम BAE बन गया। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट के लिए हमें CD इसको और इसको ज्वाइन करना होगा। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था फिर इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती। अब यहाँ किया, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने दोनों ट्रायंगल से अलग अलग बना ली। एक ट्रायंगल वो जिसमें CD आ रहा है, एक ट्रायंगल वो
जिसमें BE आ रहा है। फिर मैंने यहां पे चेक किया कि यहाँ पे कौन कौन से रीजंस हम यूज कर सकते हैं। एक तो ये वाला एंगल हमने ऑलरेडी प्रूव किया, दूसरा AD AB के इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीसरा AC इज इक्वल टू AE, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो SAS रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो CDB इक्वल आ गया CP CT। अंडरस्टूड बच्चे, समझ गए? किसी को नहीं समझ आया? किसी को Yes, यस sir. नहीं आई? Yes, sir. नाउ एग्ना, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6। मम्मा ने फंसा दिया ना एग्ना को, 1 घंटा बैठना पड़ता है। Sir. Oh, sir. नो, a line segment AB is bisected at P. Bisect means So like cutting in like two equal parts. cutting in two equal parts or two equal halves. P and through P, Yes, sir. another line segment PQ which is perpendicular to AB is drawn so that this, इसका फिगर भी नहीं given, इसका फिगर ड्रॉ करना है सबसे पहले। a line segment AB, AB एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, bisected at point P। bisected मतलब P is the midpoint of AB। bisect का मतलब क्या हुआ? P पॉइंट पे AB Yes, bisect sir. हो रही है, that means P is the midpoint of AB। through P another line PQ which is perpendicular to AB। PQ is perpendicular, यहां पे 90 का सिंबल बना दिया। show that QA is equal to QB। दिस वन जहां डॉट लगा दिए इनको इक्वल प्रूफ करना है। गिवन AP is equal to BP, PQ is perpendicular to AB। to prove QA is equal to QB, how we can prove? Yes, Igna. Sir, so QP is equal to QP because it's the common side. AP is Angle equal to BP, and angle, given yes, and AP is equal to BP and angle APQ is equal to PPQ, each 90 degree. मैंने 1 and 2 मार्क कर दिया, तो फिगर में अगर Angle हम 1 is 1 and 2 मार्क कर देंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं मार्क किया फिगर में तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते 1 और 2। yes, sir. तो इन ट्रायंगल्स बताइए क्या नेम लिखूं दोनों ट्रायंगल्स का? In triangles APQ and BPQ, यस, फर्स्ट AP is equal to BP. रीजन P is the midpoint of AB. ओनली गिवन। Yes, sir. आप Yes, P sir. वो भी ठीक है बट ये ज्यादा बेटर है, छोटा सा गिवन। एंगल 1 And इक्वल sir, टू angle 1 is equal to angle 2, each 90. एंड द थर्ड वन Sir, PQ is equal to PQ, common side. कॉमन। तो ट्रायंगल APQ इज congruent to triangle PPQ by which BP. rule? Sir, it can be SAS or RHS. हाँ, RHS कैसे? इग्ना, हाउ? हाइपोटेन्यूज इज यूज्ड, Okay, so never, sir. No, sir. No, sir. SAS only। then QA, third first Sir, is reason is QB, CPCT. yes CP this answer। छोटा सा सम था, ये इजी था, समिति पे ही टफ सम आया था। क्वेश्चन नंबर 7। यस पलक,
Yes, sir. In the following diagrams, दो सम है इसमें, is a square and APB is an equilateral triangle. अब जैसे फर्स्ट फिगर है, ABCD स्क्वायर है एंड APB इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें भी दिस वन इज स्क्वायर, दिस इज इक्विलेटरल. दोनों के लिए ये दोनों पार्ट्स प्रूव करनी है. पहले मैं, चलो आप फर्स्ट पार्ट करवाओ. फर्स्ट फिगर बनाता हूं मैं. A square is there. Name is ABCD. Equilateral triangle is there. APB, DP and CP are joint. मतलब गिवन में हम क्या लिखेंगे? So ABCD is a triangle. Is a square. Square, sir. And And APB is a triangle. is Equilateral. an equilateral triangle. To prove, we have to prove two parts. First part, Triangle. APD. मैं लिख देता हूं, वो तो प्रूफ ही बता देना मुझे सिर्फ. BPC and the second part is find, मतलब टू फाइंड लिख लो यहाँ पे. टू फाइंड एंगल DPC. चलो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करें. कैसे करें? Sir, हाँ जी बताइए. AP is equal to PP because they are parts of equilateral triangle. पार्ट्स मीन And- साइड. Sides. And AD is equal to BC because they are the sides of a square. ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. सिंगल कट वाली सिंगल के कट की इक्वल साइड. ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, रीजन इज ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल. AD is equal to BC, all sides of square are equal. A third reason, The angle APD is equal to angle BPC, why? vertically opposite angle. BD स्ट्रेट लाइन है ना, ये BD स्ट्रेट लाइन है. No, sir. जब टू स्ट्रेट लाइंस कट करती हैं एट दैट टाइम वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल. नाउ हियर नॉट, नहीं है. सोचो थर्ड रीजन क्या होगा? एकना सोगी, एकना दिखी नहीं थी. अच्छा Sir, I'm इसको right. तो- I'm like right thing. So Okay. सोचो बच्चे. I can't think of it. बेटा ऐसे हथियार नहीं छोड़ते होते, दिमाग लगाओ. मैं आगे नहीं चलूंगा उतना टाइम जितना टाइम बताएगी. चलो हिंट देता हूँ. व्हाट इज ABCD? Right. Okay. देन दिस एंगल 30. इज, हाँ सही है, आ गया तेरे दिमाग में. दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, each 90, or each angle of square is of 90 degree. This angle is equal to this angle, each angle of equilateral triangle is 60. इस पूरे एंगल में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा, इस पूरे एंगल में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा. लिखना कैसे है देखो. हियर एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA. साथ में 90 भी डाल दो, साथ में मैंने 90 भी डाल दिया. रीजन, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज ऑफ 90, is of 90 degree. Take it as equation number 1. Angle PAB is equal to angle PBQ. PAB PBA
is equal to 60. Each angle of equilateral triangle is of 60 degree. This is our reason. Now subtract equation 2 from 1. 2 from 1. Angle DAB minus PAB. DAB minus angle PAB. Here angle CBA minus angle PBA. और यहां पे इक्वल टू 90 माइनस 60 भी लिख दो. दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस. DAB माइनस PAB. ये पूरा एंगल देखो फिगर में, DAB PAB. ये एंगल बचेगा, दैट इज, मैं एंगल 1 मार्क कर लूं इसको एंगल 2, थोड़ा इजी हो जाएगा लिखना मुझे. इन दोनों को माइनस किया एंगल 1, इन दोनों को माइनस किया एंगल 2, दिस माइनस दिस 30. मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आते. अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, हो गई. ये दोनों ट्रायंगल्स जहां डॉट लगा दिया मैंने, AD BC के इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, प्रूव्ड अबव. थर्ड, AP is equal to BP, all sides of equilateral. So by which rule these two triangles are congruent, Palak? Sir, SAS. SAS. In triangles DAP and CBP, AD side is equal to BC side, angle 1 is equal to angle 2, and AP is equal to BP. इसका रीजन ऑल साइड्स, मैंने ओनली स्क्वायर डाला है, आपने पूरी लाइन लिखनी है. ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. दिस इज प्रूव्ड अबव. एंड दिस वन मैं इक्विलेटरल डाल रहा हूं वर्ड ओनली, पर आपने पूरा लिखना है. और ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60. तो ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो गई बेटा ट्रायंगल CBP के SAS रूल से. पहला पार्ट हमारा कंप्लीट. अब एंगल DPC, ये वाला एंगल फाइंड करना है. ये कैसे करेंगे? हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल? पलक, ये एंगल 30 आ चुका है मेरे पास, ये भी 30 आ चुका है, ये 60 है. हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल? सोचो सोचो. Some property, कौन सी? like some of all the angles 180 degree. फिर हमारे पास तो एक ही एंगल है, इस एंगल का एक ही एंगल है ना ये पता है ना ये पता है. देन हाउ वी कैन डू? Sir, we can find the angle APD and हाउ? by using लीनियर पेयर नहीं यूज हो सकता. दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. मैं यहां पे कर दूं सॉल्व, कि आपको फिगर दिख जाए. चलो, AP किसके इक्वल है पलक? PB और and AB. AB के. बट AB किसके इक्वल है? AD. यस और नो? AB AD के इक्वल है कि नहीं है? Yes. ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर. इसका रीजन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका रीजन स्क्वायर. तो देयरफॉर देखो, AB AP के भी इक्वल है, AB AD के भी इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, AP एंड AD. AP एंड AD आर इक्वल. यहां भी मैं डबल कट लगा देता हूं. ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई. इस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे ना.
angles opposite to equal sides of a triangle are also equal. इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये एंगल आ गए बच्चे. लेट ईच एंगल बी x. x plus x plus 30, x plus x plus 30 is 180. Angle sum property. 2x is 150, x becomes 75. ये एंगल 75 आ गया. सेम मेथड सिमिलरली ये एंगल भी 75 होगा. एक पॉइंट के अराउंड चारों एंगल का सम 360 के बाद मतलब एंगल डी पी सी प्लस 75 प्लस 75 प्लस 60 इज इक्वल टू 360. सम ऑफ एंगल्स ऑफ अराउंड अ पॉइंट. नहीं समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया. समिति को नहीं आया. समिति को टेंशन हो रही है कि हाय कैसे कैसे सम आ रहे हैं, है ना समिति? बट करने ही पड़ेंगे. अभी तो मैं आपको सारे सम करवा रहा हूं. टीचर्स ने तो 2 करवाने, या बाकी अपने आप करो. यही होता है. Yes, sir. चलो वापिस आ जाओ. यहां फर्स्ट पार्ट तो हो गया था. फर्स्ट पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है. अब सेकंड पार्ट के लिए बेटा हम एपी इज इक्वल टू ए बी. रीजन ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल. फिर बट ए बी किसके इक्वल? ए बी ए डी के इक्वल है. रीजन ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. तो देयरफॉर ए बी ए पी के भी इक्वल है, ए बी ए डी के भी इक्वल है. तो एपी भी एडी के इक्वल होगा. कैसे? समिति, फलक, ठीक है, और एकना, इन दोनों के अमाउंट इक्वल है, इन दोनों के अमाउंट इक्वल है. इन दोनों के पास 10-10 रुपीज है, इक्वल अमाउंट. इन दोनों के पास भी इक्वल अमाउंट है. इसके पास 10 है तो इसके पास भी 10 ही होंगे. तो दैट मीन्स समिति और एकना के पास भी इक्वल अमाउंट है. यही हुआ ना? अब सेम वे ए बी एपी के भी इक्वल है, ए बी एडी के भी. तो एपी और एडी भी तो वे आपस में इक्वल ही होंगे ना. अब एपी एंड एडी इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एपीडी, एपी इज इक्वल टू एडी. अब एपी के अपोजिट कौन सा एंगल है? दिस एंगल. एडी के अपोजिट कौन सा एंगल है? दिस एंगल. एंगल एडी, एपी के अपोजिट एंगल एडीपी. सामने, अपोजिट का मतलब उसके सामने. एपी के सामने ये वाला एंगल, एडी के सामने ये वाला एंगल. रीजन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. लेट एंगल एडीपी इज इक्वल टू एंगल एपीडी इज इक्वल टू एक्स. इसको भी मैंने एक्स ले लिया, इसको भी एक्स ले लिया. अब इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये तो सबको पता है ना. कितना होता है समिति तीनों एंगल का सम? 360. 180 किसका होता और 180. x plus 30 is equal to 180. Reason angle sum property of triangle. X plus x 2x,
30 become minus on that side. 2x becomes 150 and x becomes 150 upon 2. We get 75. तो ये वाला एंगल भी 75 हो गया, ये वाला एंगल भी 75 हो गया. तो देयरफॉर ये दोनों एंगल इक्वल थे ना, वही लिख देते हैं हम. एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल APD इज इक्वल टू 75 डिग्री. जैसे ये 75 किया वैसे ये 75. बट इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है. अंग्रेज चले गए बट एक चीज छोड़ गए, सिमिलरली. ये दिस इज अ सिंबल ऑफ सिमिलरली. अंग्रेजों ने क्या किया, एक ट्रेन की पटरी बिछा दी और बोल दिया ऐसे बिछाते रहो, इंडिया आज तक बिछा रहा है. ठीक है. वैसे ही एक चीज को हमने प्रूव कर दिया. जो सेम मेथड जैसे ये किया उसी तरह से इस ट्रायंगल में मेथड यूज होगा. तो हमें पूरा प्रूव करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख देंगे सिमिलरली एंगल BPC इज 75. दिस एंगल इज आल्सो 75. अब एक पॉइंट है, उसके अराउंड टोटल 360 होता है. 4 एंगल्स आर देयर, चारों का सम 360. नाउ मैं सीधा लिख देता हूं बेटा, 60 प्लस 75 प्लस 75 प्लस दिस एंगल. 60 प्लस 75 प्लस 75 प्लस एंगल CPD becomes equal to 360. Reason, sum of angles around a point. Around a point. अब एंगल CPD फाइंड करना था. तीनों को ऐड करो, 150 60 210. तीनों को ऐड किया 210 बनेगा, उस साइड जाके माइनस हो गया. और व्हाट वी गेट, एंगल इज CPD इज 150 डिग्री. समझ आया बच्चे? ये पक्का? पलक ने तो बताया ही कुछ नहीं, है ना पलक? अब नीचे एक स्क्वायर है, दूसरा फिगर इसका इसी सम का सेकंड फिगर. यहां ऊपर इक्विलेटर ट्रायंगल दे दिया ABCD. यहां पे इक्विलेटर ट्रायंगल, इसको ज्वाइन किया हुआ है, इधर से इसको ज्वाइन किया. APD, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है. ये वाली जो मैंने डार्क कर दी और दूसरी ये वाली, दिस वन. तो इसके लिए सेम मेथड, DAB CBA की इक्वल ईच 90, दिस इज इक्वल टू दिस ईच 60. मैं ना यहाँ पे काम करता हूं, मैं से करता हूं. एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90. रीजन, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज ऑफ 90. 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 60. ईच एंगल ऑफ इक्विलेटर. मैं यहाँ स्क्वायर डाल रहा हूं वर्ड हिंट के लिए, यहाँ इक्विलेटर डाल. इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड. एडिंग, यहां क्या किया था हमने, यहां सब्ट्रैक्ट किया था इस फिगर में कि पूरे एंगल में से ये नीचे वाला एंगल माइनस कर दिया. बट इस फिगर में हमें ऐड करना होगा. एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड. एंगल 1 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 4 is 90 plus 60. पलक, एंगल 1 एंड एंगल 3 ऐड करके कौन सा एंगल बन गया? 90 plus 30 120. वो तो हो ही गया. नेम पूछ रहा हूं बच्चे मैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंगल? DAP. एंगल DAP. 2 एंड 4 को ऐड करके CBP. देखो ये एंगल प्लस ये एंगल, पूरा एंगल हो गया ना, CBP. यहां 150 आ गया. अब ये साइड इस साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड इस साइड की इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल. ये साइड इस साइड की इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल. ओके, अंडरस्टूड?
तो एस ए एस से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल पीएडी, इन ट्रायंगल्स पीएडी एंड पीबीसी, PA is equal to PB, all sides of equilateral triangle. AD is equal to BC, AD is equal to BC, all sides of square are equal. And angle DAP we have proved CBP. ये रहा, प्रूफ किया हमने, ऑलरेडी प्रूव्ड अबव। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई पीबीसी के बाय एससीएस रूल। पहला पार्ट कंप्लीट। अब हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है? डीपीसी। ये एंगल फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखो ये साइड इस साइड के इक्वल, सेम मेथड जो हमने लास्ट पार्ट में किया था ना, इसके फर्स्ट पार्ट में, वही सेम चीज। पीए इज इक्वल टू ए बी, बट ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इसको एक्स ले लो, इसको एक्स ले लो, तीनों का सम ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 150। ये पूरा एंगल 150 फाइंड किया था, एक्स एक्स, ये एक्स फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल भी आ जाएगा, 15 आएगा, 15 आएगा। पूरा एंगल कितना था? ये 60 था। 60 में से ये दो एंगल माइनस हो जाएंगे, ये एंगल आ जाएगा। समझ गए बच्चे? या एक तरीका और है, एक्स फाइंड हो गया, 90 में से ये एंगल माइनस कर दो, वी गेट दिस एंगल। ये 15 आएगा सॉल्व करके, 90 में से 15 माइनस किया, बट वी गेट दिस वन 75। ये कितना? 75। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। उस मेथड से भी कर सकते हो, ट्राई करना, कोई बात नहीं, तो कल हम फिर कर लेंगे। 4 सम रह गए है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी 1-2 सम है जो हम करने पड़ेंगे ढंग से, मतलब डिफिकल्ट है। चलो आज के लिए इतना ही है ना फिर। और ये ना 7 सम्स कर लेना समिति, अगर मैथ को सीखना है तो करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, इग्ना ने तो कर ही लिए साथ ही साथ, है ना इग्ना? Yes, sir. हाँ, टाइम बचा लिया इसने। हाँ जी सायोना, समझ आया बच्चे? यस सर। पलक को तो आ ही जाता है ना पलक? यस सर, आ गया। चलो मिलते हैं कल। ओके बाय, टाटा, बाय। बाय बेटा। Bye, sir. Thank you, sir.